जी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है ताकि क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग को थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। मॉर्निंग वाले तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को लाइव देख लें। ठीक है। या कोशिश क्या करें, कोशिश नहीं बल्कि 100% उसको मेक श्योर क्या करें कि जो वीडियो मैं अपलोड करूं, जिसका लिंक मैं शेयर करूं, उसे आप ज़रूर वॉच किया करें। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी हो सकता है कि मैं कोई वीडियो का लिंक आपको शेयर करना आपके ग्रुप में भूल जाऊं, क्योंकि हमारे टोटल 4 ग्रुप्स हैं। इसके अलावा भी पिछले मेरे पास ग्रुप्स हैं ना, उनके आइकन्स वगैरह सेम है। तो कभी कभी मैं किसी ग्रुप में कुछ बताना भूल जाता हूँ। ठीक है। तो आप लोग ये कोशिश करें कि जो मेरा यूट्यूब वाला चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिल जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करूं, फिर उसका लिंक भी निकाल के सेंड करूं, तो ये जो है ना मुझे आसानी हो जाए थोड़ी सी इसमें। ठीक है। एंड आज की क्लास में हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि आप जब फाइल बना रहे हैं उसका असाइनमेंट आप मुझे सेंड करें ना, तो मेरे पास भी मेरे जीमेल का जो इनबॉक्स उसमें काफ़ी सारी ईमेल्स आ जाते हैं। तो एक ऐसी कोई जगह हो जहां पर आप अपना जो असाइनमेंट है वो आप सबमिट करवा सकें, जहां पर मैं आपको उसकी मार्किंग भी दे सकूं, आपको उसके ऊपर कमेंट्स भी दे सकूं। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट्स वगैरह अपने बनाए ना, उसमें जहां जहां मसला है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ में मसला है, ताकि आप ये ना समझो कि आपका असाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें जिस किसी चीज़ में मसला है, ताकि मैं आपको बता भी दूँ ना, आपको मैं फीडबैक भी दे दूँ। तो इसीलिए मैं अब से जो भी असाइनमेंट दूंगा वो मैं गूगल क्लासरूम के अंदर दूंगा। गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट को किस तरह से सबमिट करना है ये तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स ने जब अपना असाइनमेंट सबमिट किया था ना, तो असाइनमेंट को सिर्फ अपलोड किया था, सबमिट नहीं किया था। ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी समझा दूंगा कि किस तरह से आपने अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। और बराए मेहरबानी रोजाना आप ऑनलाइन क्लास लें, क्योंकि इससे पता है क्या हो रहा है, इससे मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी दे पा रहा हूँ और मेरी वीडियो भी सेव हो रही है, जिससे मैं ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करता हूँ। ठीक है। तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है। वीडियो को अगर मैं अलग से बनाऊँ ना, उसको एडिट करना, उसको सेट करना, उसकी वॉइस सेट करना, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है। ठीक है। पहले मैं आपको अपना इनबॉक्स दिखा देता हूं। ठीक है। तो मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं। ये मैं आपको अपना ईमेल चेक करा देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास ईमेल है ना, इसमें देखें एक स्टूडेंट है हसनैन, उसने सबमिट करवाया हुआ है। इसने एक और चीज़ सबमिट करवाई हुई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझे डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा इसमें क्या है। इसके अंदर सब्जेक्ट कोई है नहीं कि ये किस चीज़ के लिए इन्होंने ईमेल की है। ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि भाई इन्होंने क्या चीज़ भेजी है। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम। अब देखें मेरा ये जो है ना इनबॉक्स पूरा भरा पड़ा है। आप लोगों की बीच बीच में काफी सारी ईमेल्स हैं। अब मेरे पास जो मेरे काम की ईमेल्स भी आते हैं ना, वो भी मुझे समझ में नहीं आते कि वो कहाँ चली गई। ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास एक तरीका है जिससे आप लोग इजीली करवा सकते हो, और फ्यूचर में आप लोग जो अपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कराओगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ के, तो गूगल क्लासरूम एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है इस चीज़ के लिए। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। देखिए जब भी मेरे पास मेरा गूगल का क्लासरूम है, ये मेरी तरफ का, ये एडमिन का है। ठीक है ना, मतलब मैं आपको जो भी चीज़ असाइनमेंट करूंगा वो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और आपके पास एक पोस्ट बन के आ जाएगी। अगर आपने गूगल क्लासरूम को मेरे ज्वाइन भी किया हुआ है तो, अगर नहीं किया हुआ तो, अगर कर लिया है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वो उससे आप ज्वाइन कर लेना उसे। ठीक है। इसके अंदर जो आपके असाइनमेंट्स हैं उनको आप मोबाइल से भी सबमिट करवा सकते हो, बशर्ते ये कि मोबाइल के अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए जो आपको सबमिट करवानी है, या आप इसे कंप्यूटर से भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो कंप्यूटर के अंदर आईडी है ना, उससे आप देख लें कि आपने मेरे इसको वो किया हुआ है या नहीं है, क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम को ज्वाइन किया हुआ नहीं है, किया हुआ है या नहीं। बाकी जिनके पास लैपटॉप में अलग आईडी चल रही है, कम मोबाइल में अलग आईडी चल रही है, पर्सनल आईडी कुछ और है, तो वो सारी आईडीज को एक कर लें। जिनका आईडी वगैरह के साथ कोई मसला है तो मेरी हेल्प ले लें, मैं उनको समझा दूंगा कि किस तरह करना है।
ठीक है। अपनी आईडीज को प्लीज वेरीफाई कर लें अपने मोबाइल फोन से। जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं किया, वो मुझसे समझ लें। आपको आपकी गूगल की जो आईडी है उसका पासवर्ड पता होना चाहिए आप सबको, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि उसकी रिकवरी ईमेल वगैरह क्या है, क्योंकि कभी अगर आपने मोबाइल फोन चेंज किया, आपके कॉन्टेक्ट चले गए, तो आईडी डाल के दोबारा आ भी सकती हैं काफी सारी सेटिंग्स और चीजें, ठीक है। तो आप अगर इसके ऊपर भी हेल्प लेना चाहें तो मुझसे मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने असाइनमेंट बना लिया। आपने असाइनमेंट बनाने के बाद आपने अपने आईडी से गूगल क्लासरूम को ज्वाइन किया हुआ है। आप आ जाएं classroom.google.com पे। यहाँ पर आपके पास आपकी क्लास नजर आ रही होगी, जैसे कि लिखा हुआ है ना, हम कदम बैच 4। आपने इसको सेलेक्ट किया। अब ये वॉल है, इसमें देखिए मैंने क्या बताया हुआ है, इनवॉइस बिल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको एक इनवॉइस बिल बनानी है। क्रिएट एन इनवॉइस बिल टेम्पलेट विच कैलकुलेट्स द टोटल अमाउंट पर आइटम एंड ग्रैंड टोटल ऑफ एंटायर बिल। यानी कि एक ऐसा इनवॉइस बिल का टेम्पलेट बनाना है जो कैलकुलेट करेगा टोटल अमाउंट पर आइटम, मतलब ये आइटम इतनी क्वांटिटी है, इतनी प्राइस है, तो टोटल के कितने हो गए, और फिर पूरे बिल का टोटल कितना हुआ। अब ये इनवॉइस बिल का टेम्पलेट आप इसी वर्ड को ही सिलेक्ट करके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि इनवॉइस बिल का टेम्पलेट किस तरह होता है, या बिल जिससे हम चीजें वगैरह खरीदते हैं वो किस तरह होता है। अब ये देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन टेम्पलेट है। अब इसमें ये नीचे देखें सब टोटल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आ जाओगे, ये देखो एक बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट है, आप इसको देख के बना सकते हो। तो इस तरह की यहाँ से हेल्प लें। ऐसा नहीं कि जो आपको समझ में आया आपने वो किया, रंग बिरंगी कर दिया, या कुछ चीजें इंफॉर्मेशन वगैरह पूरी नहीं डाली। तो ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ इसमें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। और इस तरह के इनवॉइस बिल के टेम्पलेट्स बनते ही एक बार हैं, तो इसमें भरपूर मेहनत करें ताकि एक इनवॉइस का टेम्पलेट आपके पास हो, आप बता सकें कि भाई आपने इस तरह का टेम्पलेट इसके ऊपर बनाया था। इसके अलावा क्या करना था उसमें, यूज सेल स्टाइल्स टू फॉर्मेट सेल स्टाइल्स। अब जो टोटल वाली जगह पर है, कुछ स्टूडेंट्स ने वो स्टाइल नहीं लगाया। जो टोटल वाली स्टाइल था ना, वो टोटल जो नंबर है, वैल्यूज है, उसके ऊपर लगाना है। कुछ ने टोटल के वर्ड के ऊपर लगा दिए, वर्ड के ऊपर भी लगाना है, और जहां पर टोटल आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी लगाना है। या सिर्फ आप वैल्यूज के ऊपर लगा लो, वर्ड के ऊपर मत लगाएं, ठीक है। क्योंकि मैंने एक फाइल देखी थी, शायद मैं आपको दिखा सकूं। ये देखें, यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट के ऊपर कोई स्टाइल सिलेक्टेड नहीं है, कोई स्टाइल अप्लाई नहीं है। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर खत्म हो रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है, ये बहुत आउट जा रहा है, ठीक है। तो इसको सही करें। ये मुझे नहीं पता कि सेंटर में है या नहीं है, मैं इसको व्यू करके देखता हूँ। अब ये देखें, ये बिल थोड़ा सा आगे जा रहा है और ये थोड़ा सा हो जाए, ये बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। इस तरह से बनाना है कि एक ही पेज में पूरा आ जाए। इसको सेलेक्ट किया, सेल स्टाइल्स में आया, मैंने कहा ये टोटल है, तो इसके ऊपर देखिए टोटल का ये लगा दिया। ओके, इस तरह से आपने काम करना है। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फाइल बना ली, अब उसको आपने सबमिट किस तरह करवाना है। तो आप आ जाएं यहाँ पर, ये मैं इसको उर्दू कंप्यूटर से सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो है ना क्लास वर्क के अंदर आना था, ये जो मैंने पोस्ट कर दिया ना, असाइनमेंट के अंदर आना था। मैं एज अ असाइनमेंट पहले इसको पोस्ट कर दूं अपने पास से, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। आप माइक्स ऑफ कर लें अपने प्लीज। ये मैंने इसे असाइन किया, ठीक है। मैं इसमें और थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। 10 पॉइंट्स का होगा ये। इसकी ड्यू डेट जो है कल की है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको फ्राइडे कर देता हूँ, ठीक है। और टाइम इसका, ठीक है। इसमें कोई टॉपिक, अगर मैं टॉपिक बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। मैंने कहा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के से रिलेटेड का है, ठीक है। ओके, और मैंने इसको सेव कर दिया और अपडेट कर दिया। अब मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं क्लास वर्क में आता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि सर ने मुझे क्या काम दिया है, इनवॉइस बिल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम दिया है। कल तक ये ड्यू है मुझ पे, मैंने इसको ओपन किया। अब ये देखें, ये कह रहा है कि भाई सर ने ये असाइन किया है। मैं कहता हूँ व्यू असाइनमेंट, मैं व्यू असाइनमेंट करता हूँ। ये देखें असाइनमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने अपनी फाइल बना के इसमें जमा करवानी है सर को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड और क्रिएट,
तो मैंने कर दिया ऐड। वो कह रहा है भाई आप कहाँ से ऐड करना चाहते हो अपनी फाइल को। मैंने कहा मेरे पास फाइल है। मैंने कहा फाइल है। फाइल में वो कह रहा है अपलोड कहाँ से करना है। मैंने कहा ब्राउज, मैं बताऊंगा कि कहाँ से अपलोड करना है। तो मैं आ जाता हूँ डाउनलोड्स में। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी इनवॉइस उठाई जो मैंने बनाई थी, जहां पर आप सेव करोगे वहां पर पड़ी हुई होगी। आपने इसको सेलेक्ट करके ओपन किया। ओपन करने के बाद आपकी इनवॉइस यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। देखिए अब ये लोडिंग हो रही है, अपलोड हो रही है। अपलोड हो गई। आपने इसको कर दिया हैंड इन। हैंड इन मतलब दे देना सामने वाले को। तो आपने इसको हैंड इन कर दिया और दोबारा से हैंड इन पे क्लिक कर दिया। आपने पहले सबमिट तो करवा दिया था लेकिन हैंड इन नहीं करवाया था, जिससे वो असाइनमेंट मुझ तक पहुंचता नहीं है, या मैं उसके ऊपर आपको मार्क्स नहीं दे सकता। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसी असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पर इसके प्राइवेट कमेंट कर सकते हो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने ये कमेंट इस वाले असाइनमेंट पे किया है। तो आपने बोला सर मैंने ये असाइनमेंट बनाया है, इसमें सेल स्टाइल ठीक लगाया है या नहीं आप मुझे बता दें। ठीक है। ये करके मैंने प्राइवेट कमेंट कर दिया। तो मैं जब ओपन करूंगा तो मेरे पास इस तरह से कमेंट आ जाएगा। अब देखें, मैं अपने पास आता हूं। अब मैं इसको चेक कर रहा हूं कि किस किस स्टूडेंट ने इसको जमा करवा दिया है। तो मैंने इसको अपने पास ओपन किया। मैंने देखा कि 39 स्टूडेंट्स को मैंने असाइन कर दिया था। उसमें से एक ने मुझे हैंडेड इन कर दिया, एक ने मुझे असाइनमेंट बनाकर दे दिया है। तो मैं इसको करता हूँ व्यू असाइनमेंट। अब देखें एक स्टूडेंट ने मुझे फाइल दे दी है। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसकी फाइल को ओपन किया, मैंने इसकी इस फाइल को डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसकी फाइल को देख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से देखिए मुझे अब इसकी फाइल नजर आ रही कि इसने किस तरह से बनाया है। मैं इसको डाउनलोड भी करके देख सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको अलग से किया, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। मतलब मैं बिल्कुल इसको ओपन करके देख सकता हूँ कि असाइनमेंट किस तरह बना हुआ है, क्या क्या चीजें हुई। देखिए मेरे पास एक्सेल में ओपन हो गया। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह दूंगा, मैं इसके ऊपर मार्क्स वगैरह दे सकता हूँ। अब मैंने इसको चेक किया, मैंने कहा ये सही बनाया है, इसको मार्क्स मैंने दे दिए 8। ठीक है। और यहाँ पे इसने कमेंट किया है तो मैं इसके कमेंट का जवाब दे देता हूँ। मैंने कहा आपने स्टाइलिंग ठीक की है, पर सिर्फ टोटल की वैल्यूज में लगाना था, टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगाना था। ठीक है। और मैंने इसको यहां से कर दिया पोस्ट। अब मैंने इसको पोस्ट किया और मैंने इसको इसका असाइनमेंट रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब मैंने इसको बोल दिया कि भाई मैंने आपका असाइनमेंट चेक कर लिया है और मैंने इसके ऊपर आपको ये इतने मार्क्स दे दिए हैं। तो अब देखिए मुझे ये सब कुछ बताने में कितनी आसानी होगी। ये देखें, ये नीचे बता रहा है कि मैंने इनका असाइनमेंट चेक कर लिया, 10 में से 8 नंबर इन्होंने लिए हैं। और मैं अपने पास आके चेक करता हूँ तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मैंने 10 में से कितने नंबर लिए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आएगा कि 10 में से 8 नंबर लिए हैं। ठीक है। जो लेट असाइन कराएगा मुझे उसको भी पता चल जाएगा, फिर मुझे उसके भी नंबर वगैरह काटने में आसानी होगी। इससे ये है कि कुछ स्टूडेंट जमा करवा रहे हैं, कुछ जमा नहीं करवा रहे, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा ना कि कौन कर रहा है। तो जो स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट अब इस तरह से जमा करवा देगा तो मुझे इसको मार्क्स देने में आसानी होगी, मुझे इसका असाइनमेंट चेक करने में आसानी होगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट मतलब जिसने मेहनत की होगी ना, मैं उसको उसके मार्क्स वगैरह उसको दे सकता हूँ। इससे ये भी पता चल जाए कि किस स्टूडेंट ने नहीं बनाया था, कि मैं उसको फिर मार्क्स वगैरह ना दूं ना, उसका असाइनमेंट में मिसिंग कर दूं तो मैं उससे पूछूं भी कि उसने असाइनमेंट वगैरह क्यों नहीं बनाया। ठीक है। इससे ये होगी कि हमारी इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम इसी तरह ही अपना असाइनमेंट जमा करवाएंगे। इसके अलावा अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग अपना कीमती टाइम दे रहे हो, तो मैं आपको आज ऐसी चीज पढ़ाऊं जिसके आप हकदार हो। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कुछ फंक्शंस पढ़ने की तरफ। ठीक है। फंक्शंस जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो डेट एंड टाइम के होंगे। ठीक है। डेट एंड टाइम के बारे में आज हम बात करेंगे। डेट एंड टाइम के जो फंक्शंस हैं उनको हम सीखेंगे कि डेट एंड टाइम का क्या काम है एक्सेल के अंदर। अभी आप लोग देख रहे हैं ना कि डेट एंड टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हर कोई कह रहा है भाई अगले हफ्ते लॉकडाउन खुलेगा,
इस हफ्ते ये होगा, उस हफ्ते वो होगा, देखो भाई अगले इस दिन कौन सी डेट आ रही है, इस महीने की आखिरी तारीख कौन सी है, या इतने दिन बाद कौन सी डेट आएगी। तो इस चीज को एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जहां जहां पर प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं ना, तो वो यही देखते हैं, टाइम की कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, डेज की कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो उनके लिए डेज, डेट और टाइम के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और वो देखते हैं कि भाई एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम से काम किस तरह करते हैं। एक्सेल के अंदर एक ऐसी जॉब भी है जो सिर्फ बंदा कैलकुलेट करता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक कितने दिन हो गए, फला बंदे को काम करते हुए कितने दिन हो गए, प्रोजेक्ट में कितने दिन रहते हैं, कौन सा दिन जो है कौन सी तारीख कितने दिन बाद आएगी। तो ये भी एक पूरी कंप्लीट जॉब होती है डेट एंड टाइम वगैरह कैलकुलेट करने वाले की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डेट्स एंड टाइम फंक्शंस, ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शंस एक पूरा एक टॉपिक है इसके ऊपर, डेट एंड टाइम का, ठीक है। मैं इसको कलर कर देता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं दो बिल्कुल सिंपल से, ठीक है ना। मैं कहता हूं भाई करंट डेट कैसे चेक करते हैं इसके अंदर, और करंट टाइम कैसे चेक करते हैं। तो करंट डेट अगर मुझे किसी से पूछनी है तो मैं ऐसे ये बोलूंगा ना कि भाई आज क्या तारीख है, साथ में मैं उसको ये थोड़ी पैरामीटर दूंगा कि मुझे अभी की तारीख बताओ, 1 घंटे पहले की तारीख बताओ। वो कह रहा है भाई अभी जो तारीख चल रही है वो मैं आपको बता दूंगा। मतलब आप किसी से कहते हैं ना कि भाई आज क्या तारीख हो रही है, तो वो आपसे कोई भी पैरामीटर नहीं मांगता। इसीलिए इसके अंदर एक फंक्शन है टुडे का। आपने इज इक्वल टू टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया, ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, आज की करंट डेट आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। करंट टाइम आपको, आप किसी से पूछते हो कि भाई, आप बोलते हो भाई आज क्या टाइम है, तो वो कहता है कि आज जो है अभी 14:14:20 हो रहे हैं, यानी कि 2:20 हो रहे हैं, और तारीख आज ये है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दो किस्म के फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर, जो आपको क्या बताते हैं, आज कौन सी डेट है और आज कौन सा फंक्शन है। ये किस लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि भाई किसी की बर्थ डेट है, आप बोलो कि भाई इसकी बर्थ डेट से लेके आज तक इसको कितने दिन, कितने महीने, कितने हफ्ते हो गए, उसके लिए आप आज के दिन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टुडे के फंक्शन से आप खुद ब खुद उसको लेके आ जाओगे। जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे ना, आपको ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे इजी दो तरह के फंक्शंस हैं, एक कौन सा है दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बीच में कोई पैरामीटर यूज नहीं होगा। लिखकर एंटर किया, देखें तारीख आ गई, इज इक्वल टू नाउ किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, उसमें आज की डेट एंड टाइम आ गई है, ठीक है। इसी की तरह का एक और फंक्शन है, इसको कहते हैं ईओ मंथ। ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। मतलब आपसे मैं पूछूं भाई इस महीने की आखिरी तारीख कौन सी है, तो आप क्या करोगे, कैलेंडर ओपन करोगे, ठीक है, देख के मुझे बताओगे कि भाई आज की इस महीने की आखिरी जो तारीख है वो ये है। तो ये मालूम करने के लिए एक्सेल में ये है ईओ मंथ, ईओ मंथ यानी कि एंड ऑफ द मंथ, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये रिटर्न में मुझे क्या देगा, ये मुझे महीने की आखिरी तारीख दे देगा। स्टार्ट डेट, वो कह रहा है भाई कौन से वाले महीने का आपको देखना है, मतलब आपको किस वाले महीने की आखिरी तारीख देखनी है। मैंने कहा टुडे, आज की देखनी है। वो कह रहे कितने महीने आगे की देखनी है, मतलब अगले महीने की बताऊं या इस महीने की बताऊं या इससे 2 महीने आगे की बताऊं। मैंने बोला जीरो, इसी महीने की बताओ। इंटर किया, इसने देखें एक नंबर पास कर दिया आपको। इसी नंबर को मैं यहाँ से डेट बना लेता हूँ, शॉर्ट डेट बनाया, ये कह रहे 31 तारीख 8वां महीना इस महीने की आखिरी तारीख होगी। कैसे किया मैंने, दोबारा देखें। देखें टुडे करने से क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप एक फंक्शन लिखेंगे, किसी सेल के अंदर फार्मूला डालो या फंक्शन डालो, सबसे पहले आपको क्या पास करना पड़ता है, इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू एक ही मर्तबा होता है, लिखकर इंटर किया तो उसने आपको आज की डेट बता दी। तो मैं यहाँ पर अगर ईओ मंथ करूंगा, वो मुझसे क्या पूछेगा, स्टार्ट डेट, मतलब डेट कब की, डेट कौन से महीने की, आपको एंड की तारीख मालूम करनी है, उसकी कोई एक डेट डाल दो। तो मैंने कहा भाई 4 तारीख, ठीक है। मैं इसको अगर इस तरह पास करूंगा 4 तारीख 8वां महीना 2021, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका ये है कि आप टुडे का फंक्शन लगा दो, टुडे का फंक्शन रिटर्न में क्या लेके आ जाएगा,
इसी महीने की आखिरी तारीख लेके आएगा। अगर आपको पिछले किसी महीने की तारीख डालनी है तो वो भी देख लेते हैं कि किस तरह होती है। मैंने यहाँ पे लिखा टुडे, और वो कह रहा है भाई कितने महीने आगे की डेट बताऊं। मैंने कहा अगस्त की तो मुझे पता है, अगले महीने की बता दो। तो अगस्त में मैंने कहा इस करंट मंथ में एक मंथ ऐड कर दो। इंटर किया, देखिए इसने मुझे एक नंबर दे दिया। इसी नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया डेट के अंदर, तो ये बता रहा है 30 तारीख नवा महीना होगा, नवे महीने की आखिरी तारीख। चेक कर लेते हैं हम अपने कैलेंडर में। ये देखें, ये अभी का कैलेंडर है, ये नेक्स्ट मंथ का है। इसमें देखो क्या बता रहा है, नवे महीने की आखिरी तारीख 30 है, सितंबर की 30 तारीख आखिरी है। देखें, अक्टूबर की कौन सी है, 31 है ना, तो मैं इसमें दो ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अगस्त में 2 महीने ऐड करो, तो फिर कौन सी तारीख बनेगी, कह रहे हैं 31 तारीख 10वां महीना। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम अ, किसी भी मंथ की एंड वाली डेट देख सकते हैं ईओ मंथ के फंक्शन से। समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई पुरानी डेट है, जैसे कि मैं कहता हूँ पहला तारीख, ठीक है, 12वां महीना 2003, इस महीने की आखिरी तारीख कौन सी थी, तो मैं क्या करूंगा इसको, इज इक्वल टू, मैंने कहा इज इक्वल टू ईओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ। मैंने कहा मुझे मेरे पास तारीख है, मुझे इसके देखना है कि उस महीने में आखिरी तारीख क्या थी। तो वो कह रहे स्टार्ट डेट कहाँ लिखी हुई है इसके अंदर। मैंने कहा स्टार्ट डेट ये लिखी हुई है, इसमें से उठा लो। फिर मैंने लगाया कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो फिर इसने भी मुझे एक नंबर दे दिया रिटर्न में। मैंने इसी रिटर्न को चेंज कर दिया शॉर्ट डेट के अंदर, तो ये देखिए शॉर्ट डेट बन गई। कह रहे 31 तारीख 12वां महीना 2003 इस मंथ की लास्ट डेट थी। ये करने से क्या हुआ, अब इसके अंदर कोई भी आप किसी भी महीने की तारीख डाल दो, या खुद ब खुद इसकी नीचे एंड ऑफ द डेट बता देगा, डेट ऑफ द एंड ऑफ द मंथ बता देगा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक सबको। रिप्लाई मुझे कर दें आप लोग कि यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया है। मैं एक मरतबा इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, एंड ऑफ द मंथ क्या करता है, एंड ऑफ द मंथ करता है कि आप इसे कोई भी डेट दें, ये आपको उसी मंथ की एंड ऑफ द डेट मालूम करके बता देगा। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि आज 4 तारीख 8वां महीना है, मतलब 4 अगस्त 2021 है। मुझे इस महीने की एंड की डेट देखनी है कि कौन सी डेट है इस महीने की एंड वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इज इक्वल टू ई ओ मंथ, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से वाले मंथ की आपको डेट देखनी है, उस महीने की कोई एक डेट बता दें। तो मैंने कहा मुझे इसी महीने की देखनी है, इस महीने आज कौन सी तारीख है, चाहे आज की डाल दो, चाहे इसी महीने की शुरू की आप तारीख डाल दो। वो कह रहे हैं ठीक है भाई, तारीख मिल गई। अब वो कह रहे हैं क्या आपको इसी महीने की डेट देखनी है या इससे अगले महीने की, अगले कितने महीने की डेट देखनी है। मैंने कहा मुझे इसी महीने की देखनी है, अगस्त की ही चेक करनी है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर कर दिया। सॉरी, मैं इसको कर देता हूँ 01/08/2021। अच्छा, इसमें कोई गड़बड़ आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मैंने इसको देखा हार्ड कोटेड वैल्यूज में लिख दिया है ना, तो ये हार्ड कोटेड वैल्यूज में नहीं आएगा, ये किसी फंक्शन या किसी वैल्यू के थ्रू आएगा। ये देखें, अब इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, एक नंबर कर दिया। मैंने इसको बोला एंड ऑफ द मंथ बताओ। वो कह रहा है कौन सी वाले डेट का, मैंने बोला आज की डेट के मुताबिक। अब वो कह रहा है आज की डेट में से कितने मंथ ऐड करूं। मैंने कहा जीरो, एक भी मंथ ऐड मत करो। लिखकर मैंने इंटर किया, उसने मुझे रिटर्न में क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक नंबर, हर एक डेट एक नंबर होती है, तो ये डेट भी एक नंबर है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मोर ऑप्शन में आया, इसको मैंने शॉर्ट डेट बना लिया, तो मुझे जवाब मिल गया। अब मैंने कहा इसके अगले महीने की कोई डेट मुझे बताओ एंड की। तो मैंने 1 किया, एंटर किया, तो ये देखें बता रहे 30 तारीख 9वां महीना। मैं कह रहा हूँ ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता रहे। अगर आवाज कम आ रही तो आपके पास से कोई मसला होगा, बाकी मैं तो यहाँ पे जोर से बोल रहा हूँ और हेडफोन लगाए, तो इसमें वैसे भी आवाज तेज होती है। ठीक है, क्लास यहाँ तक समझ में आ गया।
अच्छा, रमशा पूछ रही है कि भाई प्रीवियस डेट किस तरह चेक करते हैं। देखिए, आपको जिस भी महीने की डेट चेक करनी है ना, वहाँ की एक आप डेट डाल दो। फॉर एग्जांपल आप कह रही हो कि मुझे आज से पिछले महीने की डेट देखनी है, तो मैंने इसको -1 किया, एंटर किया, तो देखो ये आपको 7वें महीने की बता देगा। आपने बोला इस महीने से पिछले महीने की, तो आप माइनस में वैल्यू ले जाओ। ठीक है, 0 करोगी तो करंट मंथ, 1 करोगी तो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मंथ, -1 करोगी तो प्रीवियस मंथ। ठीक है, अगर आप कहती हो मेरे पास कोई कस्टम डेट है, आपने बोला मेरे पास किसी स्टूडेंट की एक डेट लिखी हुई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और एंड ऑफ द मंथ क्या थी डेट उसकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ थी 9 तारीख 10वां महीना 2002। ये उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है। उस स्टूडेंट की जिस मंथ की डेट ऑफ बर्थ है, उस मंथ का एंड की डेट कौन सी, क्या वो 31 का महीना था, क्या 29 का था, क्या 28 का था, क्या 30 का था, तो ये कैसे पता चल सकता है। तो इसका तरीका ये है कि ईओ बंद करो आप। ठीक है, स्टार्टिंग डेट वहां वो वाली उठा लो जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और महीना 0 डाल दो, मंथ को लिखकर आप इंटर कर दो। तो यहाँ पर आपको रिटर्न में एक वैल्यू मिल जाएगी। इसी वैल्यू को आप चेंज करके शॉर्ट टेक्स सॉरी शॉर्ट डेटा कर लो, शॉर्ट डेट कर लो, तो ये बता देगा कि 10वां महीना 2002 को आखिरी जो तारीख है वो 31 तारीख थी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सबको? बीच की डेट तो नहीं हो सकती मालूम, बीच की डेट तो आपको देखनी पड़ेगी ना, बीच की डेट एक्सेल खुद कैसे बता सकता है, बीच की डेट तो नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? उसके लिए फिर एक और दूसरा कोई तरीका होगा भाई, ये तरीका उसके लिए काम नहीं करता। ई ओ मंथ सिर्फ एंड ऑफ द मंथ बताता है। ठीक है, क्लास आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, मैं दोबारा से मीटिंग अरेंज करके आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप फौरन से इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, मैं आपको, जी जी, रिकॉर्डिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो मैं इस रिकॉर्डिंग को क्लोज करके दोबारा से एक दूसरी क्लास ऑन कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लें प्लीज। ठीक है, कोई जाना मत। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ठीक, थैंक यू सो मच टू रिमाइंड मी कि मैं भूल गया था कि मैं रिकॉर्ड ऑन करना था। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम नेटवर्क डेज के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर मैंने एक चीज मैंने कर दी कि मैं डेज बता रहा हूँ और डेट बता रहा हूँ, लेकिन ये नेटवर्क डेज जो है ये दो डेट्स के दरमियान की डेज बता देता है। मतलब एक बंदा है, उसने एक कंपनी में काम स्टार्ट किया, और एंड डेट, ये एंड डेट है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है उस बंदे की, और यहाँ पर एक एंड डेट है। ठीक है, वो बंदा कह रहा है मैंने काम स्टार्ट किया था 4 तारीख 8वें महीने से, 4 तारीख 8वें महीने से इसने काम स्टार्ट किया। मैं डेट को ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, और उसने काम एंड किया 30 तारीख 6वां महीना 2021। तो इन दिनों में उसने कितने दिन काम किया, मतलब काम पे वो कितने दिन आया, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा करीबी डेट डाल देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मैं इसको कर देता हूं 14 अगस्त 2021। एक बंदा आता है मेरी कंपनी में काम करने, मेरी कंपनी में काम करने के लिए वो आता है 4 तारीख को, और वो 14 तारीख को चला जाता है काम से। ठीक है, मतलब ऐसे दिखने में लग रहा है कि उसने 10 दिन काम किया है, 4 तारीख से 14 तारीख तक 10 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, टोटल वर्किंग डेज, मतलब उसने इन इस डेट के दरमियान कितने दिन काम वाले दिन काम किया, मतलब सैटरडे को उसने छुट्टी की, संडे को उसने छुट्टी की, तो फिर कितने दिन हो गए। क्या हम ऐसे मालूम कर सकते हैं? जब तक मैं कैलेंडर ओपन ना करूं तब तक मुझे मालूम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये है कि आप नेटवर्क डेज लिखें, नेटवर्क डेज में देखें क्या लिखा हुआ है,
रिटर्न्स द नंबर ऑफ होल वर्क डेज बिटवीन टू डेट्स, मतलब दो डेट के दरमियान वर्किंग डेज की तादाद बताओ। मैंने कहा नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, मुझे स्टार्ट डेट बताओ। मैंने कहा ये वाली डेट उसकी स्टार्टिंग डेट है, कॉमा, और इस डेट को उसने काम खत्म किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए मैंने क्या बताया, नेटवर्क डेज, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, इंटर किया तो ये क्या बता रहा है, इसने मुझे एक डेट बता दी। मैं इस डेट को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे कन्वर्ट करता हूँ, मैंने इसको डेट को कर दिया यहाँ से नंबर, सॉरी मैं इसको जर्नल कर देता हूँ। ये देखें क्या बता रहे हैं, 8 दिन हो गए इस बंदे को काम करते हुए। 8 दिन कैसे हुए, 4 तारीख से 14 तारीख तक एक संडे आता है, एक सैटरडे आता है, आप देख ले। ये देखें चार ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां अपना दिन, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 14 तारीख को तो वैसे भी सैटरडे, तो वो हिसाब नहीं होगा। तो समझ में आई आपको बात, कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई है। मैं इसके बाद एक और एग्जांपल भी समझा देता हूँ, थोड़ी लंबी एग्जांपल होगी है, थोड़ा लंबे डेट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। देखें वही बंदा 4 तारीख को आया, 8वें महीने को आया, 2021 को आया, ठीक है। वो कह रहा है मेरा यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं यहाँ पे 30 तारीख छठे महीने तक और 2021 तक काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सैटरडेज को और संडेज को काम नहीं करूंगा। अब मालिक कहता है यार इसके दिन आज पूरे हो गए हैं, आज इसको मैं पैसे दे देता हूँ, इसने इतने दिन काम कर लिए, इतने तारीख को ये आया था और आज ये जा रहा है, ठीक है। इसके रोजाना के 1000 रुपये होते हैं, तो इसके कितने दिन हो गए इसको काम करते हुए, ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया नेटवर्क डेज। फिर मैंने ऐसे बताया कि ये इसकी स्टार्टिंग डेट थी और ये इसकी एंड डेट है, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर का बटन दबाया, पता चल गया भाई 26 तारीख। अच्छा मैंने गलती से पता है क्या कर दिया है, 4 तारीख 8वें महीने को आ रहा है और 6 और छठे महीने को जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया, मैं यहाँ पे 10वां महीना कर देता हूँ, ठीक है। 8वें महीने को आएगा तो 10वें महीने को जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास रिजल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 63 डेज हो गए हैं इसको, ठीक है। उसको काम करते हुए कितने डेज हो गए हैं, 63 डेज हो गए हैं। मतलब वो काम पे आया 4 तारीख 8वें महीने को और 30 तारीख 10वें महीने तक काम किया, तो उसने टोटल कितने दिन काम किया, 63 दिन काम किया। मैं इसको और भी इजी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको फर्क वाजे तौर पे समझ में आ जाए। मैंने कहा पहली तारीख को आया और वो इसी महीने की एंड वाली डेट में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा 31 तारीख 8वां महीना, तो देखें इसने कितने दिन काम किया, 22 दिन काम किया। वैसे कितने दिन बनते हैं आपको काउंट करें, पहली तारीख से 31 तारीख तक बनते हैं तकरीबन 31 दिन बनते हैं। अगर मैं उसको पूरे पूरे 31 दिन के पैसे दे देता तो क्या होता, जाहिर सी बात है मेरा नुकसान हो जाता ना। जिस दिन को उसने काम नहीं किया उस दिन के भी मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि तुम जिस दिन काम करोगे उस दिन मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा। उसने बोला कि भाई मैंने पहली तारीख से लेके 31 तारीख तक रोजाना काम किया है और 22 दिन मेरे टोटल हो गए हैं। तो ये कैसे पता चला, एक फंक्शन को यूज करते हुए। इसमें और भी चीजें हैं इस फंक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल वो बंदा कहता है भाई 14 तारीख 14 अगस्त आ रही है बीच में, ये हॉलीडे है। फॉर एग्जाम्पल 10 मुहर्रम आ रही है, 10 मुहर्रम कौन सी डेट को आ रही है, कोई बताएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, सर मुहर्रम 20 अगस्त को आ रहे हैं, 10 मुहर्रम। 20 अगस्त को ना, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसने 2 दिन छुट्टी की है, ठीक है। इसने हफ्ते इतवार को तो काम नहीं किया, साथ में इसने 2 दिन क्या कर लिया है, छुट्टी भी कर लिया। अब ये भी काउंट करने, ठीक है, ये भी हटाने इसके अंदर से। तो देखें इसको कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे देखें मैं आपको बता देता हूँ। 22 दिन तो ऐसे बन रहे हैं ना, 22 दिन बन रहे हैं विदाउट स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, विदाउट पब्लिक हॉलीडेज, ठीक है। और विद पब्लिक हॉलीडेज उसने कितना काम किया है, उसने मुझे 2 दिन बोला था कि भाई 14 तारीख को तो मेरा क्या है, 14 अगस्त होगा, मैं नहीं आ सकूंगा। मुहर्रम के दिन उसने बोला भाई मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि उसको फिर कितने दिन हो गए काम करते हुए। तो मैंने बोला नेटवर्क डेज
नेटवर्क डेज में वो कह रहा है कि भाई मेरी स्टार्टिंग डेट ये है, कॉमा, एंड डेट मेरी ये है, कॉमा। अब ये हॉलीडेज, वो हॉलीडेज में देखें यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये यूज होता है एरेज के लिए, ठीक है, अगर जिसको पता हो एरेज वगैरह के बारे में। तो ये यहाँ पे मैंने इन दोनों डेट्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, अब उसके 21 दिन हो गए, 21 दिन के पैसे देने। 21 दिन के पैसे क्यों देने उसको, क्योंकि इसमें से कोई एक डेट ही वर्किंग डेट में पड़ रही है, या तो 20वें मुहर्रम को हफ्ता या इतवार है, या 14 तारीख को हफ्ता या इतवार है। मुझे लगता है 14 तारीख को हफ्ता होगा। जी हाँ, 14 तारीख को देखो हफ्ता है, तो हफ्ते के दिन तो पहले इसी उसका माइनस हो चुका है। तो सिर्फ उसका 20 वाला 20, जो 20वीं तारीख है, तो एक दिन उसमें से और माइनस हो गया। तो मुझे बिल्कुल पता चल गया कि अब उस बंदे को 21,000 रुपए देने हैं। मैंने कहा पर डे इसका कितना है, मैंने कहा पर डे इसका 1,000 रुपए, या कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा 1,500 रुपए, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना देना है इसको, ठीक है। ये कैसे मालूम करेंगे, इज इक्वल टू टोटल डेज में मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस वाली अमाउंट को। 31,500 रुपए देने हैं इसको। समझ में आ गई क्लास? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये बहुत ब्रीफली मैंने समझाया है इस वजह से, क्योंकि मैं एक ही मरतबा में इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी मैंने इसको एक ही मरतबा में अच्छा खासा समझा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? बता दें प्लीज, तो इसके बाद मैं एक और भी चीज समझा देता हूँ इसके अंदर। यस सर। रिप्लाई सब किया करें ना, ताकि पता तो चले कि कौन कौन ऑनलाइन है। ये सब वैसे ही बस फोन सामने रख के क्या यस सर, रोटियां तो नहीं समझ बना में रहे? आ गया। ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड मानूर। बिल्कुल जबरदस्त आपका क्वेश्चन है। कि मानूर कह रही हैं कि भाई सर, अगर सिर्फ संडे को ही छुट्टी होती है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी इदारे हैं, वो सिर्फ वहाँ पे इतवार को छुट्टी होती है, हफ्ते को तो छुट्टी नहीं होती। तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो इसके नेक्स्ट वाले फंक्शन में ऐसे यूज होता है, ऐसे यूज होगा। नेक्स्ट इसका जो एक और फंक्शन है, उसमें कहता है नेटवर्क डेज डॉट INTL। INTL या तो होता है इनिशियल, या तो होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इनके दो में से कोई एक मायने हो सकते हैं। इसके डॉट नेटवर्क डेज तो बना लिया एक्सेल वालों ने, लेकिन फिर मिडिल ईस्ट के लोगों ने भाई इसके ऊपर एतराज किया कि ये तो सिर्फ सैटरडे और संडे के को हटा रहा है, ये फंक्शन तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो एक्सेल ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास तो सिर्फ फ्राइडे को ऑफ होता है, हफ्ता एतवार को तो लोग आते हैं काम करने। तो एक्सेल कहते हैं अच्छा अच्छा, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो 2010 के अंदर एक्सेल में एक और इसका जो है ना फंक्शन आया, डॉट INTL। तो डॉट INTL क्या करता है, आपको चॉइस देता है कि आपके मुल्क में कौन कौन से दिन छुट्टी होती है, आप वो दिन सिलेक्ट कर लो, तो वो उसको खुद सिलेक्शन के अंदर से हटा देगा। कैसे होता है, चले हम देख लेते हैं। मैं सेम डेट्स को यूज करता हूँ, ओके, मैं सेम डेट्स को यूज करता हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने कहा ये हमारी स्टार्ट डेट है, और ये हमारी एंड डेट है। इस डेट को उसने काम करना स्टार्ट किया, इस वाली डेट को उसने काम करना स्टॉप कर दिया, ठीक है। वो कौन सी कंट्री थी, वो कंट्री थी भाई सऊदिया, ठीक है। सऊदिया में बंदा काम करता है, ठीक है, सऊदिया के अंदर कैलकुलेशन हो रही है। तो मैं कहता हूँ भाई टोटल कितने डेज इसने काम किया। और सऊदिया में क्या होता है, ओनली फ्राइडे इज ऑफ, वीकेंड, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा इज इक्वल टू नेटवर्क, नेटवर्क डेज के नीचे देखें आप, देखें क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क डेज डॉट INTL। अगर अच्छा आपको कोई भी फंक्शन लगाना हो ना, आपने उसका आधा नाम लिखा, पूरा नाम नजर आ रहा है, पूरा नाम सेलेक्ट किया मैंने, कर्सर से टैब का बटन दबा दिया, तो देखो क्या हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट डेट, तो मैंने यहाँ पे कहा स्टार्ट डेट ये रही, एंड डेट ये रही, और बस, ना कोई हॉलीडेज वगैरह तो नहीं होता। अब मैंने कोमा लगाया, तो ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है वीकेंड कब होता है, वीकेंड कब होता है। तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखा रहा है, देखें लिखा हुआ है संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, वेडनेसडे, फ्राइडे या फ्राइडे। तो मैंने फ्राइडे को चूज करना है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, 16। तो मैंने यहाँ पे 16 लगा दिया।
मैंने कहा 16 नंबर का कोड के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने फ्राइडे देखा, उसका क्या है, 16 बता रहे, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो इसने देखे दिनों की तादाद कितनी बताई, 27 बताई। क्लियर है? इसमें 27 क्यों बता रहे हैं? ऊपर यहाँ पे तो हमें 22 दिखा रहा था, ऊपर हम सैटरडे और संडे 2 दिनों को माइनस कर रहे थे, यहाँ पे एक दिन माइनस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिनों की तादाद बढ़ गई है। ठीक है। और अगर पाकिस्तान की तरह करना हो, मैंने कहा पाकिस्तान टोटल डेज, टोटल डेज तो पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने डेज हो गए, ओनली संडे ऑफ होता है। मैंने कहा नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, स्टार्ट डेट ये रही, कॉमा, एंड डेट ये रही, कॉमा। अब ये पूछ रहे हैं ऑफ कौन से वाले दिन होता है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, संडे ओनली। इसका सीरियल नंबर क्या है, 11, तो मैंने यहाँ पे 11 डाला, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर का बटन दबा दिया, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अब 26 आ रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर इतवार के हिसाब से करना है तो 26 दिन हो जाएंगे इसको काम के। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्लास नेटवर्क डेज का फॉर्मूला हमारा फिनिश हो गया है, अब हम आगे पढ़ेंगे इससे। यहाँ तक बता दें जिस जिसको समझ में आ गया है तो। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, गुड। हॉलीडेज आ रही हो तो इसका सेम प्रोसेस है, आप हॉलीडेज की जगह हॉलीडेज को ऐड कर दें। ठीक है, देखें, ये आईएनटीएल में पहले पूछ रहा था वीकेंड, वीकेंड बता दिया। वीकेंड के बाद, अच्छा वीकेंड इसके अंदर लाजमी होता है, लेकिन हॉलीडेज इसके अंदर ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो डाल सकते हो वरना कोई मसला नहीं है। अब ये पूछ रहा है हॉलीडेज की डेट्स कहाँ है, मैंने हॉलीडेज की डेट ऊपर से ही उठा के ले ली, ब्रैकेट ओपन किया, इंटर, सॉरी इंटर कर दिया। अब ये बता रहा है भाई 24 दिन हो गए। ठीक है, पहले कितने दिन थे, पहले शायद 27 थे ना, तो मैंने इसको बंद कर दिया। देखें पहले 26 थे, अब 24 हो गए। मैंने हॉलीडेज की इन डेट्स को चूज किया, इंटर कर दिया, तो ये क्या करता है, चेक करता है कि हॉलीडेज के अंदर ऐसे कौन से दिन हैं जिसमें इतवार नहीं है। जो इतवार नहीं है वो यूज हो जाएगा, जिसमें इतवार होगा वो कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर से। तो इन दोनों दिनों में शायद इतवार नहीं है, तो इसीलिए इसने क्या कर दिया, 26 से 24 बता दिया इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नेटवर्क यस डेट सर। डॉट आई एन टी एल, ये हमारी स्टार्ट डेट है, कॉमा, ये हमारी एंड डेट है, कॉमा, वीकेंड होता है सिर्फ संडे को, तो संडे का सीरियल नंबर है 11, कॉमा। अब पूछ रहे हैं हॉलीडेज, हॉलीडेज में हॉलीडेज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर का बटन दबा दिया, तो ये 24 आ गया। सारा ये तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपकी डेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहती हैं। आपको हॉलीडेज कैलकुलेट करने हैं, नहीं करने, ठीक है, या आपको तो जो वीकेंड है उसको चेंज करना है या नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे बाद में क्वेश्चन कर देना, मैं आपको ये समझा दूंगा। क्लियर है जी गाइज? आगे बढ़े, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेटवर्क डेज। ठीक है, ये नेटवर्क डेज है। अब इसके बाद एक और फंक्शन है डेट का, मैं वो देख लेता हूँ कौन सा है, फॉर्मूलाज में आया, डेट्स में आया, ये कहलाता है ये वाला फंक्शन वर्क डे। ठीक है, इसको कहते हैं वर्क डे। वर्क डे, वर्क डे में भी दो हैं, एक वर्क डे है और एक वर्क डे डॉट आई एन टी एल है। वर्क डे क्या करता है, नेटवर्क डेज में क्या किया, नेटवर्क डेज में आपने क्या बताया, दो डेट्स बताई, उसने टोटल वर्किंग डेज बताए। अब आप इसमें क्या बताओगे, इसमें आप बताओगे स्टार्ट डेट और फिर टोटल डेज, फिर ये आपको रिजल्ट में क्या देगा, मैं आपको देगा एंड डेट। मतलब आपने कोई जनरेटर हायर किया इस वाली तारीख को, या आपने किसी बंदे को बोला कि भाई आपने मेरे घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, वो बंदा कहता है आज से काम स्टार्ट कर दूं, आपने बोला कर दो। आपने कहा कि भाई अंदाजन ही कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, उसने कहा यार ये 25 दिन में हो जाएगा, ठीक है, या 26 दिन में हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके आगे 26 ही लिख देता हूँ। तो मैंने कहा भाई 26 दिन में, उसने बोला
26 दिन के अंदर अगर रोजाना मजदूर काम करेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। अब मजदूर कहते हैं कि भाई हम हफ्ते और इतवार को तो छुट्टी कर दें, बड़ी कंपनी है, वो कह रहे हैं हम छुट्टी करते हैं। तो अब ये देखना है मुझे कि हफ्ता और इतवार के निकाल के कौन से दिन में ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखने के लिए मैं कौन सा वाला फंक्शन लगाता हूँ, वर्क डे। ये अब बहुत ज्यादा समझाना तो नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई स्टार्ट आप कौन से दिन से करोगे, इसने बोला मैं आज से काम स्टार्ट करूं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इससे पूछा भाई कितने दिन बताए थे आपने, कितने दिन लगेंगे, वो कह रहा है 26 दिन लगेंगे। मैंने 26 दिन को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर कर दिया। इसने मुझे एक नंबर दिया, मैंने इसी नंबर को कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट डेट के अंदर। तो अब ये बता रहा है कि 9 तारीख 9वें महीना 2021 को 26 दिन पूरे हो जाएंगे। 9 तारीख 9वां महीना 2021 को आपका काम 26 दिन वाला कंप्लीट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ यार ये क्या, तुमने बोला कि 4 तारीख को मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ और 26 दिन, तो समझो पूरा एक महीना हो गया। आप 30 या 31 को मुझे काम कंप्लीट करके दो। तो सामने वाला बंदा कह रहा है ठेकेदार कि भाई हफ्ता इतवार को काम नहीं करेंगे तो उन दिनों को आप क्यों गिन रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो इस फंक्शन के जरिए हम क्या करते हैं, वर्किंग डेज को काउंट करते हैं, नॉन वर्किंग डेज को काउंट नहीं करते। मतलब हफ्ता और इतवार को हम इसमें काउंट नहीं करें। इसके अंदर भी अगर कोई वो आ रहा है, हॉलीडेज आ रहा है, तो उसको भी तो हटाना है। ठीक है, मैंने दोनों डेट्स को भी ले आया। अब मैंने बोला विदाउट हॉलीडेज, मैंने कहा विथ हॉलीडेज, हॉलीडेज में ऑफ भी करना है। मैंने कहा इज इक्वल टू वर्क डे, स्टार्ट डेट ये रही, कॉमा डेज ये रहे, कॉमा हॉलीडेज दोनों ये रहे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये बोल रहा है एक और तरह की मुझे नंबर दे रहा है, मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट डेट में। तो कह रहा है 10 तारीख को आपका काम कंप्लीट होके मिलेगा। क्यों, वही वाली शर्त आ गई ना, क्योंकि जो 14 अगस्त है वो हफ्ते वाले दिन हो रहा है और जो मुहर्रम है वो किसी नॉर्मल डे में हो रहा है, तो इसीलिए उसका डे इसमें कैलकुलेट हो गया। ठीक है क्लास, समझ में आ गया आपको यहाँ तक, या किसी को कुछ पूछना है। इसके अंदर भी आईएनटीएल वाला हिसाब आता है। ठीक है, आईएनटीएल वाला भी जल्दी से देख लेते हैं। वर्क डे डॉट आई एन टी एल ये कैसे होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं हम। मैंने कहा ये सारी चीजें मैं उठा के ऊपर ले आता हूँ, नीचे कॉपी किया, ये मैं नीचे लेके आया। ठीक है, मैंने कहा एक्सेप्ट सैटरडेज, मैंने कहा एक्सेप्ट संडेज ओनली। ठीक है, ऊपर सैटरडे संडे जा रहा था, अब यहाँ पे सिर्फ संडे जाएगा। ओके, मैंने कहा इज इक्वल टू वर्क डे, स्टार्ट डेट इसकी ये रही और टोटल डेज ये रहे, कॉमा, और फिर ये हमारे हॉलीडेज हैं, ब्रैकेट क्लो सॉरी मैंने वर्क डे डॉट आई एन टी एल लगाना था, डॉट आई एन टी एल, पहले मैं बगैर हॉलीडेज वाला लगाता हूँ। मैंने कहा स्टार्टिंग डेट ये रही, कॉमा डेज ये रहे, कॉमा वीकेंड कब होता है, संडे को, तो मैंने संडे के लिए 11 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि इसको कन्वर्ट करने के बाद शॉर्ट डेट में कह रहा है 3 तारीख 9वें महीने को आपका काम हो जाएगा। जो काम लेट हो रहा था अब जल्दी होके मिलेगा, क्योंकि छुट्टी सिर्फ इतवार वाले दिन हो रही है। इसी के अंदर अगर मैंने हॉलीडेज को कन्वर्ट करना है, ऐड करना है, तो मैंने दोनों को ऐड किया, इंटर कर दिया, कह रहे 6 तारीख 9वां महीने को आपको काम आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको आप ये बात। समझ में आ गई सबको ये बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई इतने स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा, प्लीज आप चैट पे जरूर रिप्लाई किया करें। यस सर, समझ में आई है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये तो देख लिया कि छुट्टी के बाद कितने दिन होते हैं, वर्क डेज कितने होते हैं, नेटवर्क डेज कितने होते हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ डेज गिनने हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है, उसको कहते हैं डेज 360। क्या कहते हैं, डेज 360।
मुझे ये जानना है कि फला बंदा इस तारीख को आया, अब ये जा रहा है, इसने रोजाना काम किया है, तो फिर इसको कितने दिन हो गए। या फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी मैंने उठा ली, वो मशीनरी जब से आई है तब से रोजाना ही काउंट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्विपमेंट हम ले आते हैं ना घर में किराए पे, तो वो तो रोजाना ही वो करता है, चार्ज करता है, वो ये थोड़ी देखता है कि आज हफ्ता है तो आ रहा है। वो तो कह रहा है तो आप तो रोजाना इसको चला रहे हो जब से आप लेके गए हो। तो मुझे ये देखना है कि इसकी स्टार्ट डेट कौन सी थी और इसकी एंड डेट कौन सी थी। तो फिर ये आपको बता देगा कि टोटल डेज कितने होते हैं, मतलब उस टोटल डेज में हफ्ता इतवार कुछ भी नहीं जाएगा, ये आपको टोटल डेज की तादाद बता देगा, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको सेंटर में आए हुए कितने दिन हो गए, आप बोलोगे सर छुट्टियां हटा के बताऊं या छुट्टियां गिन के बताऊं या हड़तालें हटा के बताऊं या गिन के। मैं कहता हूं भाई टोटल डेज बताओ, भले आप उस दिन आए या नहीं आए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको कितने दिन हो गए, मतलब सेंटर का कोर्स आपका फर्स्ट डे से अब तक कितने दिन हो गए, तो वो देखना है। तो कोई बताएगा कि सेंटर में आपका फर्स्ट डे कब था। याद है किसी को। सर रमजान से एक दिन पहले। भाई मैं एक्सेल को तो ये नहीं बता सकता ना कि रमजान से एक दिन पहले बताओ कौन सा दिन था। ये सर जो वो तो नहीं आती डे कौन था सा दिन। मेरे ख्याल में अप्रैल था, 13 अप्रैल या 12 अप्रैल था। बहरहाल हम 13 अप्रैल कर लेते हैं, 13 अप्रैल। ठीक है। क्या 13। 12 अप्रैल का। अच्छा चलें, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। मुझे लगता है कोई किसी ने किस दिन ज्वाइन किया, किसी ने किस दिन। फॉर एग्जाम्पल हम 12 अप्रैल कर लेते हैं, ठीक है। 12 तारीख, चौथा महीना 2021। आज कौन सा दिन है, मैं इसके अंदर कैसे लिखूंगा मुझे बताओ, आज की डेट कैसे मालूम करके मैं इसके अंदर लिखूं, क्या टाइप करना चाहिए मुझे। is equal to today bracket open bracket close. और कोई बताए भाई। और कोई बताना चाहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक मसला है। किस चीज के अंदर, टुडे का फंक्शन लिखने के अंदर। जैसे कि मैं अब यहाँ पे टुडे का फंक्शन डाल देता हूँ ना, मैं कहता हूँ इज इक्वल टू टुडे, ठीक है। मैंने टुडे किया, इंटर कर दिया। अब ये कितनी कौन सी तारीख बता रहा है, 4 तारीख बता रहा है। मैं अगर इस शीट को कल ओपन करूंगा ना, कल 5 तारीख होगी, तो यहाँ पे खुद ब खुद क्या आ जाएगा, 5 तारीख आ जाएगी। मैं चाहता हूँ भाई टाइम चेंज ना हो, आज की जो तारीख है ये चेंज ना हो, यही रहे इसमें हमेशा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है। आप तो वैसे ऐसे लिखते हैं ना, 4 तारीख, 8वां महीना 2021। ये तो 100% श्योर है कि अब ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने हार्ड कोटेड वैल्यूज के अंदर लिखा हुआ है। इसको अगर हार्ड कोटेड वैल्यूज से निकाल के मुझे ऐसी डेट डालनी है जो सिर्फ आज की डेट लगे, आज की डेट के बाद ये चेंज ना हो, तो इसके लगता है कंट्रोल प्लस कॉलन, सॉरी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, मतलब कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का बटन दबा दो, तो आज की तारीख इसमें आज के आपके कंप्यूटर के फॉर्मेट के मुताबिक आ जाती है। आप चेक कर लेना किस तरह से इसको लगाते हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ये इसका शॉर्टकट है। ये क्या करता है, रिटर्न करंट डेट इन हार्ड वैल्यू, ठीक है। चलें, हम अब टोटल डेज देख लेते हैं कि इन दोनों तारीखों में आपको सेंटर में आए हुए कितने दिन हो गए। इज इक्वल टू डेज 360, ब्रैकेट ओपन किया, स्टार्ट डेट बताई और डेट बताई, एंड डेट बताई, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। देखो कितने दिन हो गए, 112 दिन हो गए आप लोगों को। टोटल जो दिनों की तादाद है, आप अगर हिसाब करो ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर 31 को एक महीना पूरा हो गया, ये हो गए भाई फॉर एग्जांपल 26 दिन हो गए, 28 दिन हो गए। तो इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हुए आए तो टोटल अब तक कितने दिन हो चुके हैं, 112 दिन हो चुके हैं, इसमें सैटरडे संडे सब मिला करें। क्लियर हो गई बात। देखिए मैं एक और तरह से समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ पहली तारीख से चौथा महीना 2021 से लेके 14 तारीख 8वां महीना 2021, ये देखो कितने दिन हो गए। सॉरी, मैं इसको मैं कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 1 अगस्त से 14 अगस्त तक कितने दिन हो गए, 13 दिन हो गए आप लोगों को। पहली जो तारीख है वो यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं हो रही, मतलब इन दोनों तारीखों के दरमियान जो टोटल डेज हैं वो कितने हैं, 13 दिन है। अब समझ में आ गई आप लोगों को बात।
अगर मैं इसको 31 कर दूं तो फिर ये क्या जवाब आएगा, आपको क्या लगता है? 30 आ जाएगा ना। ठीक है, 30 आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक? तो इस तरह से डेट एंड टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर है? डेट एंड टाइम में Yes, sir. और तरह के भी फंक्शन है। अब मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं, ये आपने घर से करके आने हैं। ठीक है, कि इनके मतलब क्या है। देखिए, एक आवर्स है, एक मिनट्स है, ठीक है, और एक सेकंड भी है इसके अंदर, शायद सेकंड है, ठीक है, डे है, मंथ है, ईयर है। तो ये सब आपने करके आना है। सेकंड, इसमें कर देता हूं मैं डे, ठीक है, मंथ और ईयर। अब ये जो है किसी भी डेट के अंदर से उसका आर मालूम करना हो, उसका मिनट, उसका सेकंड, उसका डे, उसका मंथ और उसका ईयर, ये मालूम करना हो ना, तो मतलब इस तरह के फंक्शन लगाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, असाइनमेंट सुन लो आप लोग। ठीक है, एक शीट बनाओ, उसमें करंट डेट मालूम कर लेना, करंट टाइम मालूम कर लेना। इसके बाद ये ईओ मंथ है ना, इसी महीने की एंड वाली जो डेट है वो मालूम कर लेना। आप लोग अलग अलग शीट्स बनाने की जरूरत नहीं, एक ही में कर। मैं ये बता रहा था कि आपके आज के असाइनमेंट के बारे में। आपको आज के असाइनमेंट में करंट डेट और करंट टाइम ये निकाल के बताना है एक शीट में। इसके अगली शीट में जो करंट मंथ चल रहा है, इसके एंड की डेट निकाल के बतानी है आपको फंक्शन के जरिए। ठीक है, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में निकाल के बताई है। इसके अलावा आपको इसी डेट के अंदर से डे निकाल के बताना है और मंथ निकाल के बताना है फंक्शन के जरिए। इसके अलावा नेटवर्क डेज, आपका कोर्स जब से स्टार्ट हुआ और आज की तारीख तक कितने दिन हो गए टोटल आप लोगों को, सैटरडे और संडे निकाल के बताने हैं आपने। ठीक है, इसके अंदर आपने जो पब्लिक हॉलीडेज हैं दो, इंडिपेंडेंस डे और मुहर्रम, 10 मुहर्रम, इसकी डेट्स निकाल के बतानी है आप लोगों को। इसके अलावा वर्क डेज है, वर्क डेज के अंदर आप लोगों ने टोटल वर्किंग डेज बताने हैं कि अगर आपका 300 दिन का कोई कोर्स है और आपने कोर्स स्टार्ट किया है 4 तारीख 8वें महीने को, तो फिर आपका 300 दिन का कोर्स कौन सी वाले तारीख में जाके खत्म होगा, विदाउट सैटरडेज एंड संडेज। ठीक है, वो आपने बताना है। इसके अलावा अब तक आपको सेंटर में आए हुए कितने दिन हो गए। फॉर एग्जांपल आप ये लिखते हैं कि सेंटर में आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 2021 से, और अब तक जो दिन है, मतलब टोटल कितने दिन हो चुके हैं, ये आपने कैलकुलेट करके बताने हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में ये करना है कि करंट डेट एंड टाइम निकाले, उसके मतलब नाउ का फंक्शन लगा के उसमें से मुझे उस दिन की आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, डेज, मंथ और ईयर निकाल के अलग अलग बता दें। जैसे कि ये क्या चीज़ है, ये मिनट है ना, तो आपने इसके ऊपर लिख दिया कि भाई ये मिनट है। इसके अलावा ये क्या है, डे है, तो आपने बोला ये डे है आज का। ठीक है, ये आपका आज का असाइनमेंट है बस। आप लोग कोशिश करना कि असाइनमेंट अपना पूरा करना। जो कुछ समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अपने पीसी या लैपटॉप में जूम जरूर डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि जूम के जरिए आप लोग में से इंटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आ रही है तो मैं जूम पे बता सकता हूँ। मैं फोन के ऊपर नहीं समझा सकता कि क्या मसला हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, जाहिर सी बात है मैं देखूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। और जब भी आप कोई मसला बताएं तो पूरा बताया करें, भाई इस तरह का मसला है और ये मुझसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ पूछना था वो रुक जाएं, जिनके क्वेश्चन वगैरह थे उनको मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स कर देता हूँ। बाकी जिनको समझ में आ गया है पिछली क्लासेस का और करंट क्लास का, जिनको असाइनमेंट और आज की क्लास समझ में आ गई है, वो क्लास को लीव कर दें। और ये वाले वीडियो मैं जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट आवर में। ठीक है क्लास, मैं फिलहाल स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रहा हूँ। जितने स्टूडेंट को समझ में आ गया है वो अपना आज का असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। कल तक आपके पास टाइम होगा कि आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दें। कल शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम होगा, ओके, आज के असाइनमेंट की। और पिछला जो हमारा इनवॉइस वाला असाइनमेंट है उसका भी मैं असाइनमेंट ग्रुप में डाल दूंगा। उसके अंदर जो आपने पिछला जो इनवॉइस बनाई थी ना, वही इनवॉइस इसके अंदर सबमिट कर देना, ताकि मैं आपको उसके मार्क्स दे सकूं। ओके, क्लियर है क्लास? ठीक है, जिनको समझ में आ गया है
वो क्लास लीव कर सकते हैं। आज की डिस्कशन हमारी यहीं तक ही है। बाकी कुछ स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम थे वो वॉइस पे आ जाए, माइक पे हैंड रेस कर दे तो मैं उनको माइक दे देता हूँ। अटेंडेंस आप लोग की हो जाएगी, इसके अंदर रिपोर्ट बन जाती है। जी जैनब बोले। सर अभी आपने जो मेल वाली अपने ईमेल की जो बताई थी ना सर, एक्चुअली मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा था सर, आप उनकी वीडियो सेंड कर दीजिएगा, उनकी जी ये रिकॉर्डिंग। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। और सर वो सीरियल नंबर सर, सर मुझे वो चाहिए 0102 सर, वो सर मैंने यानी सारे मैंने फंक्शन की, लेकिन सर वो नहीं आ रहे थे सर जी नंबर। मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में चल रही है तो मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ, ठीक है। ये आप जी देख लें। आप कह रही हैं, जी ये इनका कहना है कि सीरियल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल। अब मुझे एक सीरियल नंबर बनाना है, जैसे कि 01, 02, 03, सर, स्क्रीन 04 नहीं इस आ तरह रही। से हो, ठीक है। तो मैंने इसको इंटर किया, देखें क्या हुआ, जीरो तो चला गया। अब मुझे इसके साथ जीरो भी चाहिए, तो मैंने इसी को क्या करना है, पहले मैं सीरियल बना लेता हूँ जहां तक मुझे चाहिए। ये मैंने सीरियल बनाया। सर जी मैं आपको नहीं आ रही, समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या कह रही हैं आप? स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। ये कह रही हैं कि इनके पास जो सीरियल है ना, उसमें 1 2 3 4 5 आ रहा है सिंगल डिजिट में, इनको चाहिए डबल डिजिट में, 01 02 03 इस तरह से चाहिए। जैसे कि मैं जैसे 01 कर रहा हूँ, इंटर करता हूँ, तो जीरो हमारा गायब हो जाता है। तो इसका हल ये है कि पहले आप सीरियल बना लो। आपने बना ली सीरियल। सीरियल बनाने के बाद आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाए नंबर फॉर्मेट में, मोर ऑप्शन में आए, कस्टम में जाएं, ये जीरो पे क्लिक करें और जीरो के साथ एक और जीरो लगा दो, ठीक है। ये देखिए जीरो के साथ एक और जीरो लगा के मैंने ओके किया, देखें ये आ गया। कैसे किया, 1 लिखा, इसकी मैंने यहाँ पे लगा दी सीरियल। सीरियल लगाने के बाद अब ये देख, अभी तक ये सिलेक्टेड है। मैं कहता हूँ मुझे इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 कैरेक्टर्स चाहिए। मोर ऑप्शन में आया, कस्टम में आया, जीरो सेलेक्ट किया, जीरो के सामने एक और जीरो लगा के ओके का बटन दबा दिया, तो देखो नंबर के ऊपर जीरो लग गया। अगर 3 जीरो चाहिए तो क्या करेंगे हम, मोर ऑप्शन में आओ, कस्टम में आओ, मोर ऑप्शन में आया, कस्टम में आया, जहां पे 2 लगे वहां पे मैंने 3 जीरो लगा के ओके कर दिया, तो ये देखो 3 आ जाएंगे अब। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, ओके। ठीक है, क्लास क्लियर है? जी जुमाना आप आ जाएं माइक पे। जैनब क्लियर हो गया आपको ये? जी सर। ठीक है, ओके थैंक्स। जी जुमाना। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम जो इनवॉइस बना रहे हैं उसमें सब हम अमाउंट प्लस करते हैं, जी टोटल हाँ। अमाउंट जो आती है, जी अगर उसमें से हमें माइनस करवाना हो डिस्काउंट को, तो वो एक जी ही सेल में माइनस और प्लस एक साथ कैसे होगा? वेरी गुड। ठीक है, आप ये पूछ रही हैं कि पहले कोई चीज कैलकुलेट हो जाए बाद में उसके अंदर माइनस हो जाए, या पहले माइनस हो जाए बाद में कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 4 इसकी क्या है, क्वांटिटी है, और पर यूनिट जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है। और इसमें डिस्काउंट देना है मुझे 5 रुपीज का, जो भी बिल बन रहा है मुझे उसके ऊपर 5 रुपए का डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैंने कहा इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके एक और ब्रैकेट ओपन किया। मैंने पहले बोला कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना अमाउंट के साथ, यूनिट के साथ, फिर जो जवाब आ जाए उसके अंदर से माइनस कर देना 5, उसके अंदर माइनस कर देना पहले क्या, डिस्काउंट को। तो ये देखें, इसमें जो यूज होगा ना वो बॉर्डमेस रूल यूज होगा। बॉर्डमेस रूल का मतलब ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, इसके अंदर से ब्रैकेट्स के अंदर की जो वैल्यू है ना पहले वो सॉल्व होगी। तो सबसे पहले देखें इसके अंदर क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले ये करेगा K3 को मल्टीप्लाई बाय K4, K3 मल्टीप्लाई बाय K4 कितना हो गया, 40 हो गए। फिर जो जवाब आ जाएगा उसके अंदर माइनस हो जाएगा 5, देखें इंटर किया 35 आ गया। अगर मैं इसको बगैर ब्रैकेट्स वगैरह करता,
मैं ऐसा करता कि भाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय दिस और फिर माइनस बाय दिस और ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर किया। इसमें भी 35 आ रहा है, लेकिन बहुत अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज होंगी तो वो सब आगे पीछे हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जो चीज आपको पहले करनी है उसके अंदर, तो उसको आप ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो आपने मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, जी हाँ, मैंने बहुत इसके अंदर सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई है, किया। जी, ये देखें। अगर बहुत सारी वैल्यूज होगी तो फिर हम कैसे प्लस करके फिर माइनस करवाएंगे उसमें से जी हाँ, डिस्काउंट को? मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई एक मेरा ये पेन है, ये पेन की कैलकुलेशन है, और इसके अलावा ये पेंसिल की कैलकुलेशन है। पेंसिल की क्वांटिटी जो है वो भी 4 है, उसके पर के प्राइस 5 है, तो उसके ऊपर डिस्काउंट मुझे देना है। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट नहीं देना, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इसका जवाब आ जाए। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 हो गया, ऐसा ही है शायद, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो गया। अब मैं कहता हूँ सबसे पहले ये दोनों की टोटल मालूम करे, मतलब इसका टोटल निकाले कि ये कितना हो गया, और फिर इसका टोटल निकाले ये कितना हो गया, फिर दोनों के अंदर से ये डिस्काउंट निकाल दे 5 रुपीज का। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? मैंने कहा इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन किया, फिर मैंने बोला कि इस वाले नंबर को सबसे पहले प्लस मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। ठीक है, फिर जो जवाब आ जाए उसको प्लस कर देना एक और चीज के साथ, तो वो क्या चीज होगी? इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, बस। और फिर इस दोनों के अंदर जो जवाब आ जाए, फिर इन दोनों के अंदर जो जवाब आ जाए उसके अंदर से माइनस कर देना डिस्काउंट को। तो फिर देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये फार्मूला चलेगा, ये वाला K3 मल्टीप्लाई बाई K4, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ गया, ये हो गया 40। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये चला 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे आ गया 20। 20 और ये आपस में दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए, फिर ये माइनस हो गए इसके साथ। एंटर किया, देखिए 55 बता रहे हैं, 35। ठीक है, ये हो गया 40 और ये हो गए 20, हो गए 60। 60 जब होने के बाद अब यहाँ पे ये आ गया 60, यहाँ पे हुए तो 60 में से 5 माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 55। ठीक है, इस तरह से आपको ब्रैकेट्स बना बना के स्टेप बाय स्टेप करना है। सर सर अगर हमें 5 रुपीज का डिस्काउंट ना देना हो, हमें 5% डिस्काउंट देना हो, तब हम क्या करेंगे? जी, तो सबसे पहले आप उसकी परसेंटेज निकालो ना। आप उसकी जिस तरह से मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना, तो इसी तरह से आप उसकी पहले परसेंटेज निकालो। जिस तरह परसेंटेज का वो सिंबल बना के हमने निकाला था ना, वो कर लेना आप। अगर समझ में ना आ जाए तो फिर मैं कल इंशाल्लाह ये बता दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? जी, जिसको कुछ पूछ रहे हो माइक पे आ सकता है। जैनब, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, नो मुझे सर। जी ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, और आप लोग अपना असाइनमेंट करके जरूर सबमिट करवाना। जिसने इनवॉइस बिल बनाई है, सही नहीं बनाई, वो इनवॉइस बिल को सही बना ले। ठीक है, वो देख ले कि प्रिंट आउट वगैरह में सब कुछ में सही आ रहा है या नहीं है। ओके क्लास, ठीक है, टेक केयर। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और मैं जिसके असाइनमेंट चेक करूंगा उसको मैं रिटर्न में मार्क्स भी दे दूंगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।